गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। देवांश, विजय, ऋषभ, सृजल, मृत्युंजय, रिंकू, पारुल, मयंक, किशोर, अनुज, जीतू, आकाश, ऋषभ, सोनिया, पारुल, सुधीर, आलोक, श्याम, दिव्या, श्रुति, पवन, आराधना, रिंकू, मृत्युंजय, आकांक्षा, दीपाली। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर, और सिलॉक्स चैप्टर में जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें बीच में से नहीं पढ़ना है। करेंगे तो हम सारी क्लास करेंगे, वरना एक भी क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, रेगुलर हमें सारी क्लासेस अटेंड करनी है, शुरू से लेकर आगे तक। बीच में से एक भी क्लास को हमें नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं कि बीच में से हम किसी भी क्लास को पकड़ लें। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, तो अच्छे से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है। तो देख लेते हैं अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है सर, हमने सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, फिर मैंने आप लोगों को ना 150 और पॉजिटिव नेगेटिव को समझाया कि ये 150 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। फिर हमने 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए ना दो रूल बताए कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ना। और सर मैंने करियर विल पे जीएस स्पेशल 51 बैच लिया था, वीक में एक क्लास भी नहीं होती, ऐसे कैसे हो सकता है एक भी क्लास नहीं होगी? मतलब जीएस में तो काफी सारे फैकल्टीज आपको एक साथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई, ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, अभी ये देख लेते हैं कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जीएस स्पेशल 51 बैच, अच्छा मेरे में जीएस स्पेशल 51 53, ओके, जीएस स्पेशल 53 तक सो रहा है, 51 पुराना बैच है। क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चल तो रहा है और कैसे चलेगा? जीएस क्लास में कंप्यूटर बैच फ्री नहीं है। अरे यार तुम फिर कंप्यूटर पर आ गए, कल इतना समझाया तुम्हें, कंप्यूटर बैच फ्री क्यों नहीं है? हैं? क्यों भाई, तुम फिर कंप्यूटर को लेकर होने लगे क्या? सब कंप्यूटर वगैरह सब तुम्हारे लिए सही करा दिया हमने, फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है? हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जीएस की चलो बात कर लेंगे, जिस बैच की आप बात कर रहे हो वो मेरे फोन में भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ जी। तो मैथ में कमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। अरे हो सकता है कमेंट सेक्शन बंद हो जाता है उस समय जब आप कमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ जी, तो मैं कहां पर था कि सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पॉजिटिव नेगेटिव और 150 को जाना कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या, 150 क्या। तो रूल नंबर 1 क्या है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर देना, नेगेटिव से नेगेटिव देना। रूल नंबर 2 क्या है कि 100 को तो 50 में लिख सकते हैं, 50 को 100 में नहीं लिख सकते। भाई हम सभी को तो कुछ लिख सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते। फिर हमने बेटा इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा, और जब हमने दो स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा तो हमें क्या पता चला कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़कर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे बेटा, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकते। ठीक है, अभी तक देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ी। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आंसर बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव भी बनेगा। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि हम 100 को 50 तो लिख सकते हैं लेकिन हमें 50 को 100 कभी नहीं लिखना है भैया। अगर इसको बेसिक कंसेप्ट से समझे तो सभी को कुछ बना सकते हैं, कुछ को सभी नहीं बना सकते। ऑल को सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम को ऑल में नहीं करते। फिर तीसरा हमने सीखा कनेक्शन। जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 100 है तो और अच्छी बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़कर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, चाहे वो डायरेक्ट जुड़े, चाहे वो किसी और के थ्रू जुड़े, चाहे वो डायरेक्ट जुड़े या किसी और के थ्रू जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी। और हमने कर लिए थे कल 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिखो बेटा, और दो कथन लिखो क्वेश्चन नंबर 18 में। पहला कथन है नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। ऑल ऑल प्लेन्स आर बसेस, सभी प्लेन बसे हैं, सभी प्लेन बसे हैं। पहला जो हमारा कथन है वो है कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। दूसरा है सभी प्लेन बस है, सभी प्लेन बस है। देयर आर टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष आपके सामने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है सम बसेस आर नॉट कार्स, सम बसेस आर नॉट कार। दूसरा है सम बसेस आर नॉट प्लेन, सम बसेस आर नॉट प्लेन। ठीक है, कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस प्लेन नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस प्लेन नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस प्लेन नहीं है, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, कुछ बस प्लेन है, कुछ बस कार है, कुछ बस प्लेन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20, चार निष्कर्ष है। ठीक है, ऑल प्लेन्स आर कार, सभी प्लेन कार है। सम प्लेन्स आर कार, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, नो प्लेन इज कार, कोई भी प्लेन कार नहीं है। सम प्लेन्स आर नॉट कार, कुछ प्लेन कार नहीं है। ठीक है, सम कार्स आर नॉट प्लेन, कुछ कार प्लेन नहीं है। एंड नो कार इज प्लेन, कोई भी कार प्लेन नहीं है, कोई भी कार प्लेन नहीं है। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, क्लास नहीं रुक रही है। ठीक है, क्लास में कोई कमी नहीं है, क्लास एकदम परफेक्ट है जी। 18 क्वेश्चन, रेट 17 तो क्वेश्चन हुआ है, 17 क्वेश्चन हुआ है सिर्फ, और ये क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 है। सॉल्व करो, है ना। आपकी वजह से मेरा इस बार सी सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सी सेट बेटा। हिंदी में आप लिखो बेटा, बताओ किसकी हिंदी तुम्हें समझ नहीं आ रही? थोड़ी कोशिश भी तो करो, आप खुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। बताओ, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बस कार नहीं है। तुम्हें इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल में बेटा सी बी ए बी ऐसे ही है ना, ऐसे ही कंक्लूजन पूछे गए हैं जिसमें ए बी सी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कुछ बस प्लेन नहीं है तो कुछ बी पी नहीं है। हमारे एग्जाम में भी इसी शॉर्ट फॉर्म में ही हिंदी में लिखे आए हैं क्वेश्चन इस बार कथन निष्कर्ष के। कुछ बस कार है तो कुछ बी सी है। ठीक है, कुछ बस प्लेन है, कुछ बस प्लेन है। ठीक है, कोई भी प्लेन कार नहीं है, कोई भी प्लेन कार नहीं है, कुछ प्लेन कार नहीं है, कुछ कार प्लेन नहीं है, और कोई कार प्लेन नहीं है, कोई कार प्लेन नहीं है, कोई कार प्लेन नहीं है ना। हाँ जी,
कोई बात नहीं, पीएनजी डिलीट हो गई होगी उससे 18 नंबर की, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 18वां क्वेश्चन यहां से बना लो, डिलीट हो गया तो हो जाने दो डिलीट, 18 नंबर क्या फर्क पड़ता है उससे, क्लास पीएनजी में से डिलीट हो गया, हो जाने दो, तुम 18 नंबर यहां से बना दो दोबारा। कल मैंने अपलोड करी होगी ना तो पेज मुझसे डिलीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। बनाओ क्वेश्चन। और आई मीन ईयर फर्स्ट क्लास, आई मीन ईयर फर्स्ट क्लास, आई मीन ईयर फर्स्ट क्लास आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। मतलब फर्स्ट क्लास में समझा नहीं, पहली क्लास में हो या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो। बेटा देखो, अभी तक हमने जो कनेक्शन सीखा था, पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन सीखा था। जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, है ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट बनता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं, तो जो रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा ये जरूरी है सिलॉक्स चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम रिजल्ट बना रहे हैं वो किस स्टेटमेंट से बना रहे हैं, वो पहले स्टेटमेंट से बना रहे हैं या दूसरे से बना रहे हैं या दोनों से बना रहे हैं। ये पता होना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट हम किस कथन से बना रहे हैं। रिजल्ट बनाने के लिए हमें किस कथन की जरूरत पड़ रही है, पहले की, दूसरे की या दोनों की, ये बताओ। बेटा रिजल्ट है बस से कार, बस से कार के लिए मुझे किस कथन की जरूरत पड़ रही है, पहले कथन को डिफाइन करो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव नो, नो का मतलब 100, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। ऑल यानी कि प्लेन की वैल्यू 100 हो गई, और ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव में वो 50 होती है। चलो सर, हमने ये वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। ये जो पहला रिजल्ट है बस से कार, सर बस से कार के लिए, बस से कार के लिए मुझे दोनों कथनों की जरूरत नहीं है। बस से कार के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की जरूरत है। ये जो रिजल्ट बनेगा ना बस से कार, ये सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से बनेगा, दूसरे कथन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बसेस आर नॉट कार, सम बसेस आर नॉट कार, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बसेस आर नॉट कार? बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम बसेस आर नॉट कार। नेगेटिव तो नेगेटिव ही पढ़ा गया है। लेकिन क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बसेस आर नॉट प्लेन? क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बसेस आर नॉट प्लेन? सर बस से प्लेन जो कथन है वो पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव रिजल्ट बस से प्लेन नहीं बना सकते भाई। पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही आंसर बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। तो पहले कथन बेटा जितने भी रिजल्ट बनाएंगे पहले कथन वो हमेशा नेगेटिव बनाएगा ये वाला, और ये जो बनाएगा वो हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वॉइस एकदम ठीक है, तुम पागल हो गए हो क्या आज? हाँ चलिए नेक्स्ट। अगर मैं चलूं बस से कार, तो बेटा बस से कार जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, बस से कार पॉजिटिव नहीं बन सकता। हाँ सम बसेस आर प्लेन ये हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 तो बेटा वो क्वेश्चन है जहां पर इंडिविजुअल स्टेटमेंट है ना, जहां पर इंडिविजुअल स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिक्कत है वॉइस में? ठीक नहीं आ रही क्या? सही तो है वॉइस यार, क्यों परेशान कर रहे हो मैं आज? हाँ जी। अगर मैं बात करूं बेटा प्लेन और कार के बीच की, तो प्लेन और कार के बीच की अगर मैं बात करूं बेटा, प्लेन और कार के बीच की बात करूं तो प्लेन बेटा कहां है? सेकंड में। कार कहां है? फर्स्ट में। क्या मैं दोनों प्लेन और कार को आपस में जोड़ सकता हूं? सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, प्लेन और कार को बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बस और बस के थ्रू। अच्छा ये बताओ, जब मैं प्लेन और कार को जोड़ दूंगा, जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा? हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। इसका मतलब प्लेन और कार के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, है ना। प्लेन और कार के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। बताओ कितने नेगेटिव रिजल्ट आएंगे प्लेन और कार के बीच में? क्या मैं बना सकता हूं नो प्लेन इज कार? क्या मैं बना सकता हूं नो प्लेन इज कार? बिल्कुल बना सकते हो। क्या मैं बना सकता हूं सम प्लेन्स आर नॉट कार? सम प्लेन्स आर नॉट कार। 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, 100 की वैल्यू 100 है, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या मैं बना सकता हूं सम कार्स आर नॉट प्लेन? सम कार्स आर नॉट प्लेन, बिल्कुल बना सकते हो। 100 की वैल्यू को 50, 100 की वैल्यू 100 है। क्या मैं बना सकता हूं नो कार इज प्लेन? बिल्कुल बना सकते हो, नो कार इज प्लेन। यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो, ठीक है। हाँ जी। तो भैया आज की क्लास को समझने के लिए पिछली 3 क्लासेस सिलॉक्स चैप्टर की जो हुई हैं वो तीनों ही आपकी अटेंड होनी चाहिए। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो आज की क्लास को ज्वाइन मत करो, मैं यही कहूंगा आपसे, ठीक है। कोई फायदा नहीं आज की क्लास ज्वाइन करने का। तो आप लोग समझ गए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा हमेशा नेगेटिव। ऑल ए आर बी नो ए सी, ऑल ए आर बी नो ए सी, ठीक है। कथन है हमारा सभी ए बी है, सभी ए बी है। दूसरा है कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, आपके सामने 4 निष्कर्ष हैं, ठीक है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। नो सी इज बी, कोई भी सी बी नहीं है। सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। अरे यार, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी। फिर से लिखो 4 कंक्लूजन। ऑल बी आर सी, सभी बी सी नहीं है। ऑल सी आर बी, सभी सी बी हैं। सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं। सम बी आर सी, कुछ बी सी है ना। हाँ जी।
कोई बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 100 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 100 है। चलो बनाओ। हाँ जी, अब करो ये क्वेश्चन सॉल्व। 21 का आंसर दो और 22 का आंसर दो। देखो जिस बच्चे ने दोनों आंसर आपको एक साथ देने हैं, एक साथ। सबसे पहला बच्चा है जिसने दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दिया है, वो है विपस। शाबाश विपस, कांग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 21,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है ऋषभ, शाबाश ऋषभ, आपको मिलता है 11,000 रुपए का उधार इनाम, है ना। थर्ड पोजीशन पर है मृन्मोय, शायद मैं अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूं तो हमें माफ करना, मृन्मोय। थर्ड पोजीशन पर इनको मिलता है 5100 रुपए का उधार इनाम। फोर्थ पोजीशन पर है शेखर, इनको मिलता है 3100 रुपए का उधार इनाम। फिफ्थ पोजीशन, बेटा दोनों क्वेश्चन के आंसर जो एक साथ देगा उसी का नाम ले रहा हूं। फिफ्थ पोजीशन पर है सनी है 1100 रुपए के साथ। सिक्स पोजीशन पर है सनी के बाद है, हाँ सनी के बाद है हेमंत के बाद है, शाबाश हेमंत के बाद है अंकुश, शाबाश अंकुश, ठीक है बहुत बढ़िया। और उसके बाद है हेतल, शाबाश हेतल। फिर है हमारे नतीश, शाबाश नतीश, वेरी गुड जॉब हेमंत। फिर है निधि, फिर है मोनिका, शाबाश दिव्या, शाबाश मयंक, शाबाश मोहिनी, शाबाश गिरधारी, शाबाश शिवम, वेरी गुड जॉब। बेटा 22वां क्वेश्चन है, पहला कंक्लूजन है ऑल बी आर सी। क्या तुम इसकी हिंदी नहीं बना सकते ऑल बी आर सी की? क्या तुम इसको हिंदी में लिख नहीं पाओगे? ऑल बी आर सी को कैसे लिखना है हिंदी में? मान लो कि हिंदी तुम्हें खुद बनानी है, तो तुम कैसे बनाओगे इसकी हिंदी? तुम बताओ मुझे ऑल बी आर सी की, तुम खुद बताओ मुझे हिंदी क्या बनाओगे ऑल बी आर सी की? सभी बी सी हैं, तो तुम ये लिख नहीं पा रहे हो सभी बी सी हैं। दूसरा है सभी सी बी हैं, तीसरा है कुछ सी बी हैं, चौथा है कुछ बी सी हैं। क्या दिक्कत है इसमें? है कोशिश नहीं करना चाहते बस अपने मन से। राकेश बहुत बढ़िया, किंग बहुत बढ़िया, हरेंद्र अब तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बनाओ, लो 5 सेकंड ले लो। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बेटा ये सारे रिजल्ट बी और सी के बीच में है, तब आपको बी और सी के बीच में कोई रिजल्ट बन सकता है क्या? ये दोनों कॉमन आपस में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कनेक्शन के लिए कम से कम एक चाहिए, या तो दोनों ही 100 है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा मेरा? सर रिजल्ट हमेशा नेगेटिव बनेगा। रिजल्ट क्या बनेगा? अगर हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव बनेगा, है ना भाई। ए से ए कट गया, बी और सी के बीच में जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा, तो ये सारे रिजल्ट तो गलत हो गए। तो कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे सर इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो। बेटा जरूरत नहीं थी इसको तो लिखने की, क्योंकि ये तो सारे निष्कर्ष गलत है। क्योंकि बी और सी के बीच में अगर कोई रिजल्ट है वो सिर्फ नेगेटिव है। अब बताओ कितने नेगेटिव चाहिए? क्या मैं बना सकता हूं नो बी इज सी? क्या मैं बना सकता हूं कोई भी बी सी नहीं है? कोई भी बी सी नहीं है, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं नो बी इज सी? सर यहाँ पे बी की वैल्यू 50 है और मैं गलती से भी बी की वैल्यू 100 नहीं बना सकता। सर कोई भी बी सी नहीं है, ये नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि बी की वैल्यू 50 है। इसको हमेशा क्या पढ़ोगे? कुछ बी। क्या पढ़ोगे? हमेशा कुछ भी पढ़ोगे, सम बी। क्या मैं पढ़ सकता हूं नो सी इज बी? सर नो सी इज बी का मतलब अगेन आपने बी की वैल्यू को 100 बना दिया, तो बी की वैल्यू हम 100 नहीं बना सकते, है ना। क्या मैं बना सकता हूं सम बी आर नॉट सी? हाँ सर ये जरूर बना सकते हैं, सम बी आर नॉट सी। बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 100 है, सम बी आर नॉट सी। कुछ बी सी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। क्या मैं बना सकता हूं कुछ सी बी नहीं है? सर कुछ सी बी नहीं है, इसका मतलब है सम सी आर नॉट बी। इसका मतलब है सी की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 100। अगेन सर बी की वैल्यू 50 है और 50 की वैल्यू को 100 नहीं कर सकते, तो हम बनाएंगे सम सी आर नॉट बी नहीं बना सकते, क्योंकि बी की वैल्यू को 100 नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड फॉलोस, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। हाँ जी विपिन, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़कर हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है। अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, क्यों भाई? 2 कथन लिखो। ऑल रेन्स आर एयर, सभी वर्षा हवा है, सभी वर्षा हवा है। ऑल एयर आर क्लाउड, सभी हवा बादल है, सभी हवा बादल है। और नो क्लाउड इज स्काई, कोई भी बादल आसमान नहीं है, कोई भी बादल आसमान नहीं है, कोई भी बादल आसमान। सम रेन्स आर नॉट स्काई, कुछ वर्षा आसमान नहीं है,
कुछ वर्षा आसमान नहीं है। सम स्काई आर नॉट रेन्स, कुछ आसमान वर्षा नहीं है, कुछ आसमान वर्षा नहीं है। ऑल रेन्स आर स्काई, सभी वर्षा आसमान है। सभी वर्षा हवा है, सभी हवा बादल है। कोई बादल, कोई बादल आसमान नहीं है, कोई बादल आसमान नहीं है। कुछ वर्षा आसमान है, आसमान नहीं है। कुछ आसमान वर्षा नहीं है और सभी वर्षा आसमान है। सभी वर्षा आसमान है। चलिए, अपना नाम करण रख लो क्योंकि आपका लाइफ बहुत कष्ट में है सर, हमेशा आप पढ़ाते हो, हमेशा आप पढ़ाते रहते हो। बनाओ इस क्वेश्चन को। इस बार तो सबने आंसर दे दिया, क्या बात है सर। रिजल्ट है बिटवीन रेन एंड स्काई। क्या मैं रेन स्काई को जोड़ सकता हूं सर? एयर से एयर जोड़ दो और क्लाउड से क्लाउड जोड़ दो। रेन की वैल्यू 100 है, लेकिन यहाँ पे स्काई की वैल्यू क्या है सर? स्काई की वैल्यू भी 100 है। और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ रहे हो पॉजिटिव के थ्रू, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव के थ्रू, तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। क्या मैं बना सकता हूँ सम रेन्स आर नॉट स्काई? क्या मैं बना सकता हूँ सम रेन्स आर नॉट स्काई? आराम से बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। सम स्काई आर नॉट रेन, आराम से बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऊपर स्काई की वैल्यू 100 है, रेन की वैल्यू भी 100 है। लेकिन ऑल रेन्स आर स्काई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकता मैं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकता। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। देखो, हवा से हवा कट गया, बादल से बादल कट गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव किसके थ्रू जुड़े? पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, लेकिन रिजल्ट क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने पे नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, है ना। वर्षा की वैल्यू 100 है और आसमान की वैल्यू भी 100 है, तो यानी कि वर्षा और आसमान के बीच में सारे नेगेटिव बन जाएंगे, है ना। कुछ वर्षा आसमान नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सभी वर्षा को कुछ वर्षा पढ़ सकते हैं हम, और कुछ आसमान वर्षा नहीं है ये भी पढ़ सकते हैं। 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट हम नहीं बना पाएंगे, पॉजिटिव हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। दोनों कंक्लूजन ट्रू है, पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आसमान की वैल्यू 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आसमान की वैल्यू अगर मैं 100 बना रहा हूँ तो, और यहाँ वर्षा की वैल्यू 100 बना रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर वर्षा की वैल्यू 100 है। ठीक है। अब आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। दो कथन आपके पास है। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। ठीक है, नो ए इज बी, नो बी इज सी। ठीक है, दो कंक्लूजन है। नो ए इज सी, दूसरा है ऑल ए आर सी। पहला है कोई ए सी नहीं है, दूसरा है सभी ए सी है, सभी ए सी है। सर इफ सम क्लाउड्स आर स्काई रहता तो थर्ड कंक्लूजन भी हो जाता क्या? सम क्लाउड्स आर स्काई, हाँ, अगर ये सम क्लाउड्स आर स्काई होता तो क्लाउड और क्लाउड को आप जोड़ ही नहीं पाते, फिर सारी गलत हो जाते, है ना, फिर सारी गलत हो जाते, फिर हम जोड़ ही नहीं पाते। समझ लो, दो फटाक से आंसर। थैंक्स सर, आपकी कृपा से बन जा रहे हैं। हमको किसी ने कहा था कि बहुत भारी होता है सिलॉक्स। अच्छा देखो, अभी आप लोगों ने क्या क्या जोड़ना सीखा? अभी आप लोगों ने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। फिर आपने सीखा पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन, तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। अब आप देख रहे हो तो नेगेटिव, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर हम कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। ये नो रिलेशन का केस है। ठीक है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर हम कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, यानी कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी भी जोड़ ही नहीं सकते, यानी कि ए और सी के बीच में कभी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, यानी कि नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। दो नेगेटिव कथनों को कभी भी आपस में जोड़ने की कोशिश ना करें, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। दो नेगेटिव कथनों को हम कभी भी आपस में नहीं जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होना जरूरी है। दो नेगेटिव कभी भी आपस में नहीं जुड़ते, ए और सी के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। दो नेगेटिव कभी भी आपस में जुड़ते नहीं है, कभी नहीं जुड़ते दो नेगेटिव। समझ लो, ऑल पेन्स आर कॉपी, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है। नो कॉपी इज टेस्ट, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है। नो टेस्ट इज बुक, कोई टेस्ट बुक नहीं है, कोई टेस्ट बुक नहीं है। पहला है सम पेन्स आर नॉट टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट नहीं है, कुछ पेन टेस्ट नहीं है। दूसरा है नो कॉपी इज बुक, कोई कॉपी बुक नहीं है, कोई कॉपी बुक नहीं है। ठीक है, सभी पेन कॉपी है, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट बुक नहीं है। ठीक है, कुछ पेन टेस्ट नहीं है, कोई कॉपी बुक
नहीं है। अब बताओ। नहीं, दो नेगेटिव को जोड़ के कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट बनानी नहीं है, इतना याद रखना। ये डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन को पता करने के वो है अप्रोच। सर नोट टेस्ट 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉपी से कॉपी कट गया तो पेन की वैल्यू 100 है, टेस्ट की वैल्यू भी 100 है, तो आप बना सकते हो। कुछ पेन टेस्ट नहीं है, आराम से बना सकते हो, कुछ पेन टेस्ट नहीं है। तो ये पहले दूसरे को जोड़कर बन गया, पहले दूसरे को जोड़कर बन गया। अब आप ये बताओ कॉपी और बुक के लिए मुझे किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है। सर कॉपी और बुक के लिए ना आपको कॉपी और बुक, कॉपी यहां भी है, कॉपी यहां भी है, बुक यहां है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो बेटा ये बुक है, ये बुक और ये कॉपी आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि इनमें कॉमन टर्म नहीं है। तो जो बुक और कॉपी जुड़ेंगे आपस में वो ये दोनों जुड़ेंगे, ये बुक और ये कॉपी, क्योंकि कॉमन टर्म क्या है, टेस्ट। तो बुक और कॉपी ये दो जुड़ेंगे, ये दो बुक और कॉपी आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। तो जो बुक और कॉपी जुड़ेंगे वो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, किसके थ्रू, टेस्ट के थ्रू। लेकिन दिक्कत वाली बात है कि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी जुड़ ही नहीं सकते, दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी जुड़ ही नहीं सकते। दो नकारात्मक वाक्यों को जोड़ने की हमें कोशिश करनी ही नहीं है। हाँ जी, तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होंगे, बिना कथन है। अब देखते हैं कि आप कितना सीखे हैं। ये समझ लो ये आपका टेस्ट है, सभी ए बी है। बेटा ईदर और का केस हमें पढ़ना है, अभी हमने ईदर और का केस नहीं पढ़ा, अभी हमने नहीं जाना कि ईदर और ऑप्शन को यूज कैसे करना है। ईदर और ऑप्शन एक स्पेशल ऑप्शन है इस चैप्टर में, ईदर और। कोई सी ई नहीं है और कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आपको ये खुद देखना है कि रिजल्ट बनाने के लिए मुझे किस किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है, कौन से दो कथन है जिसकी जरूरत पड़ रही है मुझे रिजल्ट बनाने के लिए। सम ई आर नॉट डी, सम ई आर नॉट डी। दूसरा है सम सी आर नॉट एफ, सम सी आर नॉट एफ। तीसरा है नो ई इज एफ, नो ए इज एफ, ठीक है। कुछ ई डी नहीं है, कुछ सी एफ नहीं है, कोई भी ई एफ नहीं है, कोई भी ई एफ नहीं है। आपके जैसा टीचर कोई नहीं है। लव यू, लव यू। आशा, उम्मीद की किरण। इतनी जल्दी आंसर मत दो भाई साहब। विपस ऋषभ, तुमने तो लिखते ही आंसर दे दिया, गजब कर दिया भाई तुम तो। हाँ विपस ऋषभ बहुत बढ़िया, शाबाश। हेमंत वेरी गुड जॉब। हाँ जी, गर्मी के कारण सर पढ़ाई नहीं हो पाती है, तालाब में बैठ के पढ़ लिया करो। तालाब ना मिले तो पोखर तो होगी तुम्हारे घर के आसपास। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हो, मैं पूछो मत। गर्मी में पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पालो, तब एसी लगवा लेना तुम। कम से कम अपने बच्चों को अपने फिर अपनी कुर्बानी की कहानियां कैसे सुनाओगे अपने बच्चों को, कितना संघर्ष किया आपने अपने जीवन में, तभी तो अपने बच्चों को सुना पाओगे कि देख बेटा जब मैं पढ़ता था ना तो ना मेरे पास एसी था, ना कूलर था, ना फ्रिज था, मैं तपती गर्मी में पढ़ता था, भरी धूप में छत पर बैठकर। जब तक बेटा मेहनत ना करो ताबड़तोड़ वाली, उस सफलता को पाने का मजा ही क्या, ये बताओ, जो मेहनत से ना मिले। उस सफलता को पाने का मजा ही क्या जो मेहनत से ना मिले, तभी तो मजा आएगा। चलिए सबके आंसर्स आ चुके हैं, ये आप लोगों का टेस्ट था, ठीक है। 21 वाले क्वेश्चन में क्या डाउट था भाई, कोई डाउट थोड़ी है किसमें। अगर मैं बी और सी की बात करूं बेटा, ए से ए तो कट गया, कनेक्शन बन गया पॉजिटिव नेगेटिव का। अब बी और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट तो बन नहीं रहा बी और सी के बीच में। अब बी की वैल्यू हमेशा 50 होनी चाहिए बेटा, वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए जिसमें बी की वैल्यू हमेशा 50 होनी चाहिए। बी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, तो सारे 100 वाली गलत हो गए, तो एक ही सही है, सम बी आर नॉट सी, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू ऊपर 50 थी। चलिए अब आ जाओ आप, है ना। तो बेटा ई और डी के बीच में रिजल्ट चाहिए, ये बताओ ई और डी को जोड़ोगे कैसे। सर ई और डी को जोड़ने के लिए ना कुछ मत करो, ई और डी को जोड़ने के लिए दूसरे और तीसरे कथन को आपस में जोड़ दो, दूसरे और तीसरे कथन को आपस में जोड़ दो। ई और डी के लिए सी से सी कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव, डी की वैल्यू 50 है, ई की वैल्यू
100 है। सर डी और ई को जोड़ने के लिए, डी और ई को जोड़ने के लिए आप दूसरा तीसरा आपस में जोड़ दो, सी से सी कट गया, लेकिन डी की वैल्यू 50 और ई की वैल्यू, तो क्या मैं ये रिजल्ट बना सकता हूं सम ई आर नॉट डी? क्या मैं बना सकता हूं सम ई आर नॉट डी? सर डी और ई के बीच में जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, लेकिन सम ई आर नॉट डी नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर डी की वैल्यू 50 है, इसको 100 नहीं कर सकते। रिजल्ट बनेगा सम डी आर नॉट ई, सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम ई आर नॉट डी ये कभी नहीं बना। क्या मैं बना सकता हूं सम सी आर नॉट एफ? सम सी आर नॉट एफ, सम सी आर नॉट एफ, बिल्कुल 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हो, तो सम सी आर नॉट एफ आप आराम से बना सकते हो। डी से डी कट गया, सम सी आर नॉट एफ आराम से बन गया रिजल्ट, दूसरे तीसरे को, दूसरे और चौथे को जोड़ के, ठीक है, दूसरे चौथे को जोड़ के। चलिए नेक्स्ट, यहां हमने दूसरे चौथे को जोड़ लिया, सम सी आर नॉट एफ, डी से डी करके। अब आ जाओ ई और एफ के बीच में। अगर मैं ई और एफ की बात करूं बेटा, ई और एफ दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट को आप कभी जोड़ नहीं सकते, नो रिलेशन का केस। ई और एफ के लिए मुझे तीसरा और चौथा आपस में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन तीसरा चौथा ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी। चलो मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा, ई और डी के लिए हमें दूसरे तीसरे को जोड़ना है, सी से सी कट गया, तो ई और डी आपस में जोड़ के, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ई की वैल्यू 100 है, तो क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं सम ई आर नॉट डी? सर सम ई आर नॉट डी नहीं बना सकते क्योंकि डी की वैल्यू 50 है, 100 नहीं कर सकते, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, इसलिए ई से डी ये वाला रिजल्ट गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहां पर होता ना सम डी आर नॉट ई, ये सही हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बन जाएगा, सम डी आर नॉट ई ये सही है, लेकिन सम ई आर नॉट डी ये गलत है क्योंकि डी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती। सर इसके लिए मुझे दूसरे और चौथे की जरूरत है, सी से सॉरी डी से डी कट गया, डी से डी कट गया, क्या मैं बना सकता हूं सम सी आर नॉट एफ? बिल्कुल बना सकते हो, सम सी आर नॉट एफ। अच्छा, ई और एफ के लिए मुझे तीसरे चौथे की जरूरत है, ये दोनों नेगेटिव, और दो नेगेटिव को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, दो नेगेटिव को हम आपस में जोड़ नहीं सकते। और इसी के साथ आज की सेवा हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।